देखिए, अगर ट्रेडिंग इतनी प्रॉफिटेबल है तो हर कोई अपना जॉब या बिजनेस छोड़ के ट्रेडिंग से ही पैसा क्यों नहीं कमा लेता है। यहाँ तो आसान है ना सब कुछ करना, तो यही कर लिया जाए। देखिए, इस वीडियो के एंड तक आपको ये पता चल जाएगा कि ट्रेडिंग आपके बस की चीज है भी या एक वेस्ट ऑफ टाइम है और यू शुड फोकस ऑन योर जॉब, करियर और बिजनेस। देखिए, सबसे पहली चीज जो ये है कि ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले आपको नॉलेज चाहिए होती है। नॉलेज जो सबसे ईजीएस्ट प्लेटफॉर्म है वो है यूट्यूब पे आपको सारी चीजें मिल रही हैं और कॉन्स्टेंटली आपको वीडियोस मिलती रहती हैं। क्रिएटर्स जो हैं, यूट्यूबर्स जो हैं, वीडियो बनाते रहते हैं, नए नए कंटेंट्स लेकर आते हैं। जो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको कुछ कोर्सेज पे मिल जाएगी, लेकिन एक अलग अलग एंगल से आपको एक अलग अलग परसेप्शन आपको जो मिलेगा वो यूट्यूबर्स के थ्रू ही मिलेगा यूट्यूब पे। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आपको सिस्टमैटिक प्लान नहीं मिलता है। चैप्टर 1 2 3 की तरह कुछ नहीं मिलेगा, सारा कुछ अनऑर्गेनाइज मिलेगा। स्पून फीडिंग कोई होती नहीं है यहाँ पे। जैसी इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब सजेस्ट कर रहा है वैसी इन्फॉर्मेशन आपको लेके काम चलाना पड़ता है, तो इससे कंफ्यूजन बहुत हो जाती है। बहुत से लोग ढंग से सीख नहीं पाते हैं और क्विट कर देते हैं, और उसके बाद जो लोग इस फेज को ओवरकम कर लेते हैं, थोड़ा बहुत सीख लेते हैं, फिर बहुत से लोग वहां गिव अप कर देते हैं, जो कि है लॉस। लोगों को लॉस नहीं करना। लोग जो देख कर आए हैं कि भाई डेली के प्रॉफिट कंसिस्टेंट बनते हैं यहाँ पे और बड़े बड़े प्रॉफिट्स होते हैं, तो हमारे प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहे हैं। उनके लॉस हो रहे हैं, उनको लॉस लेना नहीं है। देखिए, लॉस इस गेम का पार्ट है। बिना लॉस के ये नहीं हो सकता। आपको मार्केट में वो फीस देनी पड़ेगी और हर ट्रेडर का लॉस होता है। फर्क इतना है कि कुछ ट्रेडर्स उस लॉस से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, और कुछ लोग उस लॉस को अपने दिल पर ले लेते हैं, ईगो पे ले लेते हैं या बहुत बड़ी चीज बना लेते हैं और क्विट कर लेते हैं। तीसरा एक और बड़ा पॉइंट ये है कि मार्केट ना ऐसा कोई चीज नहीं है कि आपने बस अपने रूल्स सीख लिए और उसके बाद आपने अप्लाई कर दिया और आपका पैसा बनना शुरू हो गया। ऐसा नहीं होता। मार्केट आपका 90% माइंड का गेम है, मेंटल गेम है ये। इसमें आपका फियर, ग्रीड, रिवेंज, ये सारे इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं और आप सिस्टमैटिक चल पाओगे नहीं चल पाओगे आपका इमोशन ही डिसाइड करता है यहाँ पे। तो इन दी अदर सेंस मार्केट हमें अपनी ही औकात दिखा देता है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। और जो लोग स्ट्रैटेजी के चक्कर में रहते हैं, मैं बता दूं, स्ट्रैटेजी से ज्यादा आपके ऊपर कंट्रोल कितना है वो मैटर करता है मार्केट में। स्ट्रैटेजी इज जस्ट अ टूल, हाउ यू आर यूजिंग इट दैट डिपेंड्स हाईली। चौथा पॉइंट ये है कि सबको ना बड़ा प्रॉफिट चाहिए। अगर मान लो कोई ट्रेडर है जो फाइनली कुछ हद तक बेटर कर भी लेता है, छोटे छोटे प्रॉफिट बना रहा है, वो सेटिस्फाइड नहीं होगा, उसको बड़े प्रॉफिट्स चाहिए। वो बड़े प्रॉफिट्स का एक होप लेकर आया मार्केट में, छोटे प्रॉफिट्स में उसको मजा ही नहीं आएगा। और इसका कुछ ना कुछ क्रेडिट यूट्यूबर्स पे ही जाता है, क्योंकि यूट्यूब से ही एक फॉल्स होप मिलती है कि भाई 10,000 से 1 लाख बनाना है, 1 लाख से 10 लाख बनाने हैं। ऐसी ऊट पटांग की एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं यूट्यूब ने ही बिगाड़ी है हमारी। तो सोचने वाली बात यह है कि ये जो गेम है मार्केट का, ये स्किल का गेम है। इसमें टाइम आपको देना पड़ेगा। आप क्विक प्रॉफिट्स के चक्कर में नहीं आ सकते हो। जो क्विक प्रॉफिट्स के चक्कर में आते हैं वही लोग होते हैं जो सबसे जल्दी गिव अप करते हैं। रियलिटी ये है कि ये एक स्किल है, टाइम तो लगेगा। देखिए, 5वां पॉइंट ये है कि लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट में बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है, उसके बगैर यहाँ पे काम नहीं होता। तो देखिए, ऐसा नहीं है। मैं तो आपको ये बोलता हूँ कि स्टॉक मार्केट में सबसे पहले आपको छोटा पैसा ही लेकर आना चाहिए। बड़े पैसे लेकर आओगे और सीखने के टाइम पे गड़बड़ियां करोगे तो वो वाइप आउट हो जाएगा। छोटा पैसा लेकर आओ, सीखो। और ऐसा नहीं है कि आपको ये करने के लिए बहुत बड़ा पैसा चाहिए। इनफैक्ट सीखने के लिए डेमो अकाउंट्स भी होते हैं, वर्चुअल मनी भी होता है। आई नो कि वो चीज आपको उस लेवल की एक्सपर्टीज नहीं दे सकती, उस लेवल का इमोशनल मैच्योरिटी आपको नहीं मिलेगा वहां पे, लेकिन एटलीस्ट आप स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद आप छोटे पैसे से अपना रियल गेम में भी आ सकते हो। और छठा पॉइंट ये है कि लोगों को ना 9 to 5 में जो कंफर्ट मिलता है वो यहाँ पे नहीं है। ट्रेडिंग कोई चीज गारंटी नहीं करता है, कोई फिक्स प्रॉफिट्स जैसे मैंने बताया कंसिस्टेंसी के साथ ऐसे नहीं होते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस चलता रहता है। तो हार्डली लोग इसको एज अ मेन स्ट्रीम इनकम लेके चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। एटलीस्ट आप जॉब बिजनेस में कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हो कि मंथ एंड में आप इतना कर लोगे। ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है। इनफैक्ट ट्रेडिंग में अगर आप थोड़ी सी गलती करते हो तो वाइप आउट हो सकता है आपका अकाउंट। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से लोग इस पे आते नहीं है जल्दी। लोगों को चाहिए कंसिस्टेंट इनकम, क्योंकि वो सिक्योरिटी देता है। ट्रेडिंग में इनकंसिस्टेंसी है, आपको एक्साइटमेंट मिलेगा, सेफ्टी थोड़ा सा नहीं। आपको इसको साइड हसल की तरह देखोगे अगर आप स्टार्टिंग में, वो ज्यादा बेटर है। एक बार आप कंसिस्टेंट हो जाते हो माइंड से, इमोशन से, स्किल से, तब आप इसमें हो सकता है कंसिस्टेंटली भी प्रॉफिट निकाल सको। ऐसे लोग हैं जो
कंसिस्टेंटली पैसा भी निकालते हैं, बट वहां पहुंचने में बहुत मेहनत लगती है। 7वां पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो लर्निंग कर्व है ना वो बहुत स्टीप है। मैं आपको कैसे बताऊं, ऐसा नहीं है कि 2-3 वीडियो देखकर आप ट्रेडर बन जाओगे। बहुत टाइम लगता है। देखने में बहुत आसान होता है क्योंकि आपको कुछ नहीं करना, एक अपना ब्रोकर अकाउंट खुलवाना है, आप बाय और सेल कर सकते हो, उसको ही ट्रेड कहते हैं। टेक्निकली आप ट्रेडर बन गए हो, लेकिन क्या ये एक्चुअल में वो ट्रेडर है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? नहीं ना। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। इसमें बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए, और लोग 10-10 साल तक बैठ के सीखते ही रहते हैं। लर्निंग कभी रुकती नहीं है। तो लर्निंग इसमें जैसी दिखाई जाती है कि आपने कुछ वीडियोस देख लिए, अब आपको पता चल गया स्ट्रेटजी कैसे वर्क करती है और आप ट्रेडर बन गए, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी डेप्थ हैं, लेयर्स हैं। आप एक एक करके जब आओगे ना, आपको पता चलेगा कि इसमें कितना करना पड़ता है, तब जाके कुछ मिलता है यहाँ पे। 8वां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि यहाँ पे ना फेक गुरुज बहुत सारे बैठे हैं यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, जो क्या करते हैं आपको सिखाने के नाम पे बहुत ही बेसिक सा कोर्स छाप देंगे, बेच भी देंगे, उससे करोड़ों कमा भी लेंगे, लेकिन जब एक्चुअल पैसा कमाने की बात आती है तो वो आपको सिर्फ कॉल और टिप्स ही दे रहे होते हैं। वो आपको ये नहीं कह रहे होते कि जो मैंने पढ़ाया है वो अप्लाई करके देखो ना, पैसा क्यों नहीं बन रहा है। वो ये बोलते हैं कि भाई मैं आपका पैसा कमवा दूंगा, लॉस हो गया मैं रिकवर करवा दूंगा। कॉल टिप्स से ही पैसा बनना होता ना, तो वो लोग पहले अपना प्रॉफिट बनाते, आपको ऐसे कॉल टिप्स बेच के पैसा नहीं बनाने पड़ रहा होता उनको। तो इस चीज को समझो। जो लोग उन चक्करों में पड़ जाते हैं, अपना लॉस कर लेते हैं, वो सोचते हैं कि ट्रेडिंग मेरे लिए नहीं है, वो वहां से क्विट कर देते हैं अपना कैपिटल खत्म होने के बाद। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। उन लोगों से बच के रहो जो फालतू के कोर्स बेच रहे हैं, कॉल्स और टिप्स बेच रहे हैं। कोर्स भी अगर कोई आप खरीद रहे हो, कोर्स खरीदना बुरा नहीं है। देयर आर अ लॉट ऑफ गुड पीपल हु आर सेलिंग डिसेंट कोर्सेज, बट उस पर फिर कभी बात करूंगा कि किस टाइप के कोर्स, आपको कोर्स सेलेक्ट कैसे करने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फालतू के कोर्स बनाते हैं। 9th पॉइंट ये है कि मार्केट कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। जैसे हमारी टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, कुछ टाइम के बाद टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाती है, वैसे ही मार्केट में भी पैटर्न्स इवॉल्व होते रहते हैं। आप ये समझिए कि मार्केट एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। जो मेरे दिमाग में चल रहा है मैं उस हिसाब से बाय सेल कर रहा हूँ, जो आपके दिमाग में चल रहा है आप उस हिसाब से बाय सेल कर रहे हो। ऐसे हजारों लाखों लोग बाय सेल कर रहे हैं, तब जाके वो चार्ट पैटर्न बन रहा है। ठीक है, अब अगर आज के टाइम में वो सारे जो लाखों लोग हैं उनकी थिंकिंग चेंज हो गई, उनका रिस्क एपेटाइट चेंज हो गया, वो ज्यादा रिस्क ले सकते हैं या वो कम रिस्क लेना चाह रहे हैं। मान लीजिए 2026, 27, 28 में लोग रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, तो चार्ट की जो पैटर्न होंगे वो थोड़े डिफरेंट होंगे, और बहुत सारी चीजें हैं। तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की वजह से मार्केट में चेंजेस होते रहते हैं। तो जो स्ट्रेटजी, जो तरीके आपके आज काम कर रहे हैं, हो सकता है वो 2-3 साल बाद या 6 महीने बाद ना उतने इफेक्टिव हो, आपको उनमें ट्वीक करना पड़ेगा, चेंजेस लाने पड़ेंगे। अपने आप को कॉन्स्टेंटली अडाप्ट करो, लर्न करो, सीखते रहो। ऐसा नहीं है कि आपने बस एक चाबी कोई बना ली और वो आपकी 10 साल तक काम करेगी। तो ये भी एक बड़ा हेडेक रहता है। और जब लोगों को पता चलता है कि यार मार्केट तो चेंज भी होता है, ये स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी, तो वो गिव अप भी कर देते हैं कि यार इसके लिए तो मैंने साइन अप नहीं किया था, इससे अच्छा तो मेरी जॉब है या मेरा बिजनेस है। जबकि वहां भी ऐसा होता है देखा जाए तो। और हमारा 10th पॉइंट ये है कि बहुत सारे लोग ना बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। मतलब या तो ये कह लो कि उनकी एक्सपेक्टेशन गलत थी, या ये कह लो कि एज अ पर्सन वो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं। दे आर नॉट कंसिस्टेंट इनफ इन एनीथिंग दे आर डूइंग राइट नाउ इन देयर लाइफ। जो भी रीजन है, थोड़ा सा लॉस होता है, दे वांट टू गिव अप। वो नहीं समझ रहे कि इसमें 6 महीने, साल भर का टाइम आराम से जा सकता है। जस्ट बिकॉज आपने 10 मिनट में ब्रोकर अकाउंट खोल लिया, दैट डजंट मीन कि 2 हफ्तों में आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। एंट्री जितनी शॉर्ट है, सक्सेस उतनी लॉन्ग है। ये चीज लोगों को नहीं समझ में आता। लोगों को लगता है कि मैंने इतने से टाइम में एंट्री कर ली, यहाँ पे अब मैं बाय सेल ट्रेड्स कर रहा हूँ, तो इतने ही टाइम में मेरे को सक्सेस मिल जानी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। लोग भूल जाते हैं कि किसी भी काम में कंसिस्टेंसी से ही रिजल्ट आता है, और कंसिस्टेंसी टाइम लेती है। आपका पेशेंस टेस्ट होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप थोड़ा बहुत फेलियर आपने देखा और आप क्विट कर गए। देखिए, थोड़ा बहुत फेलियर के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। लोग ऐसा नहीं करते हैं, जो मैंने देखा है। बहुत से लोग दूसरी जगहों में पैसा खर्च कर देंगे, लेकिन यहाँ पे जरा सा लॉस हो जाए तो उनकी ईगो ही हर्ट हो जाता है। देखिए, ट्रेडिंग एक पावरफुल स्किल है, बट ये शॉर्टकट नहीं है। अगर आप इसको सीरियसली परस्यू करते हो तो आपको यहाँ पे सक्सेस मिलेगा, बट आपको ये ना क्विक प्रॉफिट वाली स्कीम से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। यहाँ पे क्विक प्रॉफिट जैसा कुछ नहीं होता है। लोग फेक प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट दिखाते हैं, लॉस कोई नहीं दिखाता है। तो इसमें थोड़ा टाइम दो, थोड़ा मेहनत करो। लेकिन एक चीज और बता देता हूँ कि इसमें इतना भी दिमाग मत लगाओ, थोड़ा सा सिंपल रखो इसको, क्योंकि जो लोग बहुत दिमाग लगाते हैं, बहुत स्मार्ट बन जाते हैं, उनको भी दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है मैंने इस वीडियो में शेयर किया हुआ है, इसको जाके देखिए। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।